अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आजकल के इस बदलते मौसम में कुछ पता नहीं चल रहा कि फार्मिंग में कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें और किस तरीके से चूज़े की मैनेजमेंट करें। रात के टाइम है जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, दिन के टाइम टेम्परेचर अप हो जाता है। किसी टाइम चूज़ा बुखार महसूस करने लग जाता है तो किसी टाइम है जो गर्मी महसूस करने लग जाता है। तो इस दौरान कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तफसील इस वीडियो में समझा सकूँ। ये जो मेरे हाथ में एंटीबायोटिक की ये दवाई है, इसका नाम है एंड्रोकोली। इसमें कोलेस्ट्रीन भी है और एंड्रोफ्लॉक्सासिन भी है, ब्रोमैक्सिन भी है। इसका मकसद क्या है, किस लिए इस्तेमाल करवानी पड़ती है? एक तो आपका चूज़ा डे 1 का है जिस टाइम, तो उस टाइम आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो ये जर्दी जो है ना, योग जो है, इसका हल करने के लिए बहुत ही मदद देती है। पहले दिन आप कोशिश करें कि इस मौसम में जिस टाइम हैचरी से आपका चूज़ा आए तो उसको पहली वैक्सीन करें, NDIB की आई ड्रॉप, और मुंह में उसके कतरे डालें। एक कतरा उसके मुंह में डालते जाएं और एक कतरा आंख में डालते जाएं। दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपको वैक्सीन करने का तरीका भी समझा दूंगा। मैं जो वैक्सीन करता हूं इस तरीके से कर रहा हूं क्योंकि आजकल बीमारियों का कुछ पता नहीं चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो अटैक इस मौसम में हो रहा है बीमारी का, वो है गम्बोरों की बीमारी का। पहले जो है गम्बोरों 15 दिन के बाद स्टार्ट होती थी चूज़े में, और आजकल है जो 6-7 दिन के अंदर अंदर आ रही है। और 2 महीने का जो चूज़ा है उसमें भी हमने गम्बोरों के साइन देखे हैं और बहुत ही शदीद ख़तरात गम्बोरों के हैं, असरात गम्बोरों के हैं और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अटैक कर रही है। तो ये जो दवाई है, आप पहले एक दिन है जो आपने वैक्सीन करनी है, वैक्सीन के 24 घंटे बाद है जो आपने ये दवाई इस्तेमाल करवानी है। साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल करवाएं, ORS वगैरह हो गया या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाज़ार से ले लें, वो भी आप इस्तेमाल करवाएं चूज़े को। पहले दिन आपने इसको जो 24 घंटे के बाद दवाई देनी है, 1 सीसी 1 लीटर में एंड्रोकोली आपने 3 दिन लगातार इस्तेमाल करवानी है। इससे जर्दी भी जो है इसकी हल हो जाएगी चूज़े की, और चूज़ा आपका बुखार भी महसूस जो करता है वो भी नहीं होगा। सांस का जो मसला इसको आता है 4-5 दिन के बाद सांस का मसला शुरू हो जाता है, वो भी इसका नहीं होगा। ये दवाई है जो काफ़ी सारी बीमारियों के लिए है जो ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोशिश करें कि 3 दिन इस्तेमाल ये करवाएं। उसके बाद जो आपने फ्लैशिंग देनी है, फ्लैशिंग चूज़े को जो देनी है वो दूध के पानी से देनी है, दूध और पानी। फ़र्ज़ करें आपका चूज़ा 500 चूज़ा है तो आपके चूज़े ने पानी पीना है तकरीबन कम से कम 5 लीटर पानी पीना है। 3 घंटे में, 2 घंटे में 5 लीटर पानी पीना है। तो उसमें आपने आधा किलो दूध लेना है और आपने उस 5 लीटर में मिक्स कर देना है, और आधा किलो ले लेनी है चीनी उसमें मिक्स करके, हल करके दूध जो है आपने गर्म करना है। गर्म करके तो दूध उसमें है, उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद चीनी उसमें मिक्स करें, और वही पानी है जो अपने बर्ड को है जो बांट के रख दें हर डब्बे में। जिस तरीके से ये डब्बे रखे हुए हैं, इन डब्बों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप अपने बर्ड को रख दें। तकरीबन 3 घंटे तक, 2 घंटे तक है जो इनके आगे रखा रहे। ये एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जिस टाइम आपने फ्लैशिंग देनी है तो फ्लैशिंग उस टाइम देनी है जिस टाइम टेम्परेचर आपका मेंटेन हो। टेम्परेचर कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इस मौसम में आजकल जो चल रहा है, ये 7वां महीना चल रहा है, इसमें है जो बहुत सारा इशू आ रहा है मौसम का। अभी मैं इस टाइम जो वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये टाइम है तकरीबन 11 बजे का टाइम है, और इस टाइम टेम्परेचर नॉर्मल है। सुबह मैं 3 बजे देखा है, मैंने 4 बजे देखा है तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन था, तो चूज़ा इकट्ठा हो रहा था। तो इस वजह से अगर फ्लैशिंग उसको देंगे तो चूज़ा लूज़ होगा। टेम्परेचर अगर उसका मेंटेन नहीं होगा तो चूज़ा इकट्ठा होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मर जाएगा। तो उसके बाद अगर थोड़ा सा भी इसको रगड़ा लगा गया तो चूज़े की इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से है जो एक दूसरे के ऊपर बीमारियां एक छोड़ती है तो दूसरी जकड़ लेती है, दूसरी छोड़ती है तो तीसरी जकड़ लेती है। इस मौसम में ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी जो है वैक्सीन आपने मिस नहीं करनी है। पहले दिन पे NDIB की वैक्सीन देनी है, उसके बाद आपने इनको फ्लैशिंग देनी है दूसरे तीसरे दिन। फिर आपने 9वें दिन से लेके 11 दिन के अंदर अंदर आपने गम्बोरों की वैक्सीन करनी है। फिर उसके बाद आपने 18वें दिन पे है जो एंडी-लसोटा की वैक्सीन करनी है। फिर 26 दिन 26 दिन से 28 दिन पे गम्बोरो शार्ट 2 इस्तेमाल करवानी है। उसके बाद फिर 35 दिन पे है जो NDIB की वैक्सीन दोबारा करवानी है। फिर 45 दिन पे है जो फॉल पॉक्स वैक्सीन है जो करवानी है।
आजकल के इस मौसम में अगर वैक्सीनेशन मुकम्मल ना होगी तो बहुत सारा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। कोशिश करें कि हर फ्लाग को है ना, जो भी आपके पास चूज़ा है, हर एज के मुताबिक उसको वैक्सीन ज़रूर करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ख़ास तौर पे मुझे याद रखा करें। किसी भाई को किसी तरह की मालूमात चाहिए, मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर रब्ता करें। चूज़े के बारे में मालूमात चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में, एंटीबायोटिक में किसी के बारे में भी मालूमात चाहिए, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको पूरी गाइडलाइन देंगे। चूज़ा चाहिए डे 1 का लेके 45-50 दिन का चूज़ा, बड़ी मुर्गी, अंडा, जो भी चाहिए उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। मशवरा बिल्कुल फ्री है, किसी टाइम भी आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी इसी नंबर पे मौजूद है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ RYK पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।